Welcome students, I am Rachit here and I am welcome you to the Students Learn Online Classes। आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 20 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जिनके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो पहला है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूट के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर टोटल 22 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है। वहीं इंडिया में अगर बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बात करें तो यहाँ 200 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। द टोटल नंबर ऑफ फिजिकल डिवीजन इन इंडिया आर, हमारे इंडिया में टोटल फिजिकल डिवीजन कितने हैं? तो हमारे इंडिया को टोटल 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। वो नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मिडिल प्लेट्यू, कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड, ऐसे टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स आर, ऐसे लोग जो नॉर्थर्न प्लेन्स पे रहते हैं उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या होती है? तो उनकी मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, बिकॉज यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या करती है? तो डाइवर्सिटी एनरिच अवर लाइफ, तो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाती है, उसमें बहुत सारी वेराइटीज ऐड करती है। इंडिया इज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ, इंडिया किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इंडिया डाइवर्सिटी इन यूनिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब इतनी सारी विविधताओं में भी एकता है हमारे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, हमें ये बताना है। तो पहला, याक इज इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक रेयर्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। याक एक अच्छा लाइव स्टॉक है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। याक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि ये कोल्ड रीजन जैसे लद्दाख वगैरह में पाया जाता है। हिंदुइज्म ओनली रिलीजन प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया में केवल हिंदुइज्म को माना जाता है। तो ये फॉल्स है, इंडिया में कई सारे धर्मों को माना जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी टीचर्स टू बी रिस्पेक्टफुल एंड ओपन माइंडेड। डाइवर्सिटी हमें सिखाती है कि हमेशा हमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और माइंड को ओपन रखना चाहिए। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू जियोग्राफिकल एरिया। जो पीपल है वो अपने आसपास के जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से लाइफ को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रू है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द राइट टू इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स, जो इक्वलिटी है वो सभी के लिए एक फंडामेंटल राइट है। तो ये ट्रू है, मतलब इंडिया ने इक्वलिटी का राइट सभी को दे के रखा है, सभी संविधान के सामने एक समान है। नेक्स्ट, क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस, हमें एक सेंटेंस में आंसर देना है। तो पहला है डाइवर्सिटी क्या होती है? तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है ऐसी क्वालिटी जो लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है, उसे डाइवर्सिटी कहा जाता है। गिव वन एग्जांपल टू शो द जियोग्राफिकल कंडीशन डिटरमाइन फूड हैबिट। हमें एक ऐसा एग्जांपल बताना है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो हमारे फूड हैबिट को चेंज करता है। तो ये वेरियस रूप से चेंज करता है। मान लो कोई ठंडा रीजन है, वहाँ पर रोटी सब्जी कम मिलती है तो वहाँ पर मीट वगैरह ज़्यादा खाया जाता है। सेम यहाँ पर दिया है कि जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर राइस, फिश, कोकोनट ज़्यादा खाए जाते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर ज़्यादा उगते हैं, वाइडली अवेलेबल होते हैं। वहीं रोटी वगैरह बहुत महंगी होती है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री क्या कहलाती है? तो सेक्युलर कंट्री कहलाती है कंट्री इन विच ऑल रिलीजन enjoy equal status, where there is no state religion is called a secular country। एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सभी धर्मों को इक्वलिटी प्रोवाइड, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, उसे सेक्युलर कंट्री कहा जाता है, जैसे हमारी इंडिया। ठीक है, नेम, ये नेम लिखा हुआ है, स्पेल थोड़ा सा मिस्टेक है। नेम अ फ्यू रिलीजन प्रैक्टिस इन इंडिया, कुछ नेम बताने रिलीजन्स के जो इंडिया में माने जाते हैं। तो ये रहे कुछ रिलीजन्स जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद है हाउ डज डाइवर्सिटी एनरिच अवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को अच्छा कैसे बनाती है?
तो ये कई सारी वेराइटीज हमारी लाइफ में ऐड करती है, जिससे ये हमारी लाइफ को एनरिच करती है। आंसर द ब्रीफ, थोड़े से ब्रीफ में आंसर देना है। पहला है डिस्कस द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बताना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंडिया को 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, या 6 जियोग्राफिकल डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। वो है हमारे नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल एरिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द आइलैंड। ऐसे टोटल 6 हिस्सों में इंडिया को बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर रहने वाले लोग, इन 6 अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग जो है वो उसके हिसाब से एडप्ट होते हैं, अपने लोकेशन के हिसाब से अपनी लाइफ को एडप्ट कर लेते हैं। वहाँ पर जैसा क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से फूड खाते हैं, साथ में उनका जो पहनावा है वो भी अलग अलग होता है। आप देखेंगे नॉर्थ के जो लोग हैं वो थोड़े से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, वहीं साउथ के जो लोग हैं वो कम कपड़े पहनते हैं, उनका कुर्ता वगैरह चलता है, जिससे कि वो इतनी गर्मी में रह सके। इसी तरीके से नेक्स्ट है राइट द ब्रीफ नोट ऑन द इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमें इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के बारे में लिखना है। तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब जो हमारे लोकेशन से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे रहने सहने या कमाने के तरीकों से डिपेंड होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट of an area are influenced by the area's geographical condition. Different regions grow different crop. Agriculture is the primary occupation of the people residing the fertile Indo-Gangetic plain. हम इंडो गैंगेटिक प्लेन के पास रहते हैं, इसलिए इंडिया की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर पाई जाती है, अलग अलग चीज़ें उगाई जा सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर के बेसिस पर डाइवर्सिटी मौजूद है, ठीक है। जैसे जो लोग नॉर्थर्न प्लेन्स पे रहते हैं वो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा करते हैं, फसल ज़्यादा उगाते हैं। वहीं अगर कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों की बात करें तो वहाँ पर खेती ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिशिंग और मरीन जो फिशेज हैं वो सब चीज़ें, मरीन लाइफ वगैरह उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइफ ऑफ सोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। सेम माउंटेन में कैटल रेयरिंग, शीप रेयरिंग, ये सब चीज़ें उनकी लाइवलीहुड के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी कहलाती क्या है? जब इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे धर्म रहते हैं, तो उनकी संस्कृति भी अलग होती है। यही जो संस्कृति में डिफरेंस है उसे कल्चर कहा जाता है। तो इंडिया में इतने सारे लोगों के रहने की वजह से कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हम लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, कोई होली मनाता है तो कोई ईद मनाता है, ये हमारा जो है ये कल्चर डाइवर्सिटी कहलाती है। सेम अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन और भी कई सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट, स्टेट द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। हमें डाइवर्सिटी के पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं कि डाइवर्सिटी आखिर क्या अच्छा करती है। तो अभी मैंने बताया कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को एनरिच करती है, अच्छा बनाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे सभी लोग अनइक्वल होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति आपस में एक जैसे नहीं होते, सबको अपना अपना मानना होता है, सबका दिमाग अपना होता है और सभी की थिंकिंग प्रोसेस अपनी होती है। तो जो डाइवर्सिटी है वो कहती है कि हमेशा ओपन माइंडेड रहो, ये हमें सिखाती है कि हमेशा ओपन माइंडेड रहो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, और साथ में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि सभी लोग जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो किस तरीके से समझ रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, जिससे हम हैप्पीली रह सकें। साथ में हमारी लाइफ में कई सारी वैरायटी ऐड करती है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होती तो सोचो सभी लोग एक से कपड़े पहनते, एक सा खाना खाते, सभी एक ही जगह फूड एक सा मिलता, तो क्या हमें मज़ा आता? ना हमें रेस्टोरेंट जाने में मज़ा आता, क्योंकि वहाँ भी वही मिल रहा है जो हमारे घर पे बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी बनाती है और ज़्यादा रोमांचक बनाती है, ठीक है। इसके बाद है कुछ लॉन्ग आंसर्स। तो पहला है व्हाई इज इंडिया इज रिफर्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया को लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों कहा जाता है? मतलब क्यों कहा जाता है कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। तो देखो, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती हैं, ठीक है।
हमारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे इथनिक, रेशियल और रिलीजियस लोग रहते हैं, ठीक है। कई सारे व्यू पॉइंट के लोग रहते हैं, कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। इसके अलावा जो लोग रहते हैं वो कई सारे फूड वगैरह में भी अलग होते हैं, प्रैक्टिस अलग अलग फेस्टिवल प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। इसके बावजूद, इतनी सब चीज़ों के बाद भी हम सभी इंडियन जो है वो क्या है, यूनाइटेड हैं। मतलब हम सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए इंडिया को एक यूनिक एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब हमें वेरियस फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी समझाने हैं कि कौन कौन सी प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो सकती है, रिलीजियस एंड कल्चर डाइवर्सिटी हो सकती है और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो सकती है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग लोकेशन पर जो लोग हैं वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, ये कहलाती है हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। मतलब जो जगह की वजह से होती है वो ज्योग्राफिकल। कुछ कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनका पहनावा अलग है। कुछ थोड़े से गाँव जैसे रेगिस्तान राजस्थान में रहते हैं तो वो अलग है। तो ये कहलाती है हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अब अलग अलग जगह पर रहने की वजह से उनकी ऑक्यूपेशन भी अलग अलग होती है, उनकी सैलरी बेस अलग अलग होते हैं, तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। और वहीं अगर बात करें अलग अलग धर्म मानना, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग फेस्टिवल मानना, उसको कहा जाता है रिलीजियस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। ऐसे 3 तरीके की डाइवर्सिटी हम समझ सकते हैं। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो आप एक बार रीड कर लें और मुझे कमेंट कर दें कि यहाँ पर सर अभी भी डाउट है, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ। एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना है कि हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी क्या करती है। देखो ये वही क्वेश्चन है जो पहले समझाया था, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। आप चाहें तो वही लिख सकते हैं या इसको बड़ा कर सकते हैं। डाइवर्सिटी एड वैरायटी टू अवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में वैरायटी ऐड करती है। ये हमें ये समझाती है कि सभी लोग क्या है, अलग अलग है, सभी का सोचने का तरीका अलग है और एक काम को कई सारे तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। ये हमें ओपन माइंडेड रहने की सलाह देती है कि हमें ओपन माइंड रहना चाहिए और एक दूसरे को बेटर तरीके से समझना चाहिए। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें डिफरेंट होने के बाद, रिलीजन, व्यू पॉइंट, टेस्ट, कस्टम, इतनी सारी चीज़ें अलग अलग होने के बाद भी जब भी कभी बाढ़ का समय होता है, लड़ाई का समय होता है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ऐसी कोई चीज़ आती है, तो पूरी जो कंट्री है वो एक साथ खड़ी होती है और उस चैलेंज से लड़ती है। जैसे अभी आप देख सकते हो कोरोना चल रहा है, सभी लोग चाहते तो कह देते कि हमारा धर्म हमारे से थोड़ी ना रिलेटेड है, हम क्यों माने ऐसा वैसा, लेकिन नहीं। जब कोरोना की बात आई तो पूरे इंडिया ने एक साथ उसको सपोर्ट किया, ठीक है। उसके खिलाफ एक साथ जंग छेड़ दी और सभी ने क्या किया, लॉकडाउन को भी फॉलो किया, घर पे भी बैठे रहे और अपने कामों को भी छोड़े रखा। तो इससे ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो इतने सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जब भी मुसीबत आती है तो एक साथ सभी इंडियंस खड़े होते हैं और इसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम कुछ अपनी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्दी। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मेरा मन ही नहीं लगेगा आगे वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।